तो ये एक ऐसा एंगल है। सो नेक्स्ट व्लॉग में हम इस एंगल से वीडियो बनाएंगे। देख रहे हो भाई साहब, रोड के साइड पे मैंने अपना ट्रक पार्क कर लिया। यहाँ पे हैंग कर देता हूँ, यहाँ पे 4-5 बार से हैंग हो जाती हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। हो चुके हैं एंटर मिशिगन में। ये ऊपर बोर्ड भी आ गया मिशिगन का। कैमरा भी भाई साहब उठाना होता है, ऐसे थोड़ा व्लॉगिंग होती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 5 बज रहे हैं और आधा घंटा रह गया सैरी में। तो पहले मुझे सैरी करनी है, तो सैरी करते हैं एक साथ। तो सैरी में चाय मस्ट है, अगर चाय नहीं पीऊँगा तो पूरा दिन हेडेक होती रहेगी, तो मस्त है ये। तो रोज़ा बंद हो चुका है, 5:35 पे रोज़ा बंद हुआ है और अफ्तार टाइम है 7:58। तो अब मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। और अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैंने नमाज के बाद सोना था, मैंने नहीं सब ने सोना था और ज़ोर से पहले उठना था। लेकिन अब मुझे नमाज के बाद यहाँ से निकलना है जॉब के लिए, मुझे यहाँ से मिसागा जाना है। और ये है कि इस व्लॉग में आपके साथ अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगा। तो मैं रेडी हो गया था, सुबह के ऑलमोस्ट कोई सुबह के 6:15 हो रहे हैं। तो अब यहाँ से भाई साहब निकलते हैं, लेट्स गो। एक पानी का भी पैट रख लेता हूँ। सो मॉर्निंग का व्यू चेक करो। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, अभी दिन नहीं चढ़ा और हम जा रहे हैं जॉब पे। तो इस बार अपनी ईद भी हाईवे पे होगी, तो आपके साथ मैं सेलिब्रेट करूँगा। इसका क्या मतलब है 64 किलोमीटर? इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी में गैस नहीं है, तो पहले चलते हैं गैस स्टेशन, इसकी जाके गैस करवाते हैं। कैमरा भी भाई साहब उठाना होता है, ऐसे थोड़ा व्लॉगिंग होती है। माशाल्लाह दिन देख रहे हो भाई साहब, कितना अच्छा आज दिन चढ़ा है। और वो आपको चांद भी नज़र आ रहा होगा, चंदा मामा। $50 की भाई साहब फिल करवाइए। गैस फिल करने के बाद भी भाई साहब ये किलोमीटर ऊपर नहीं गए। तो 1 मिनट, जस्ट वेट एंड वॉच। सो हियर यू गो। 400 किलोमीटर की भाई साहब रेंज आई है। सो $50 की मैंने गैस डलवाई है। इसका जो टैंक है इसमें आती है 47 लीटर, अगर भाई साहब फुल करके भरते हो। तो अब यहाँ से निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो यहाँ पर इस टाइम भाई साहब बहुत सर्दी है, तो अब मुझे 2 बार्स चाहिए, क्योंकि इस बार मेरे पास रीफर का ट्रेलर है, तो जिससे लोड सिक्योर करते हैं बार्स, तो वो मैं लेके यहाँ पे हैंग कर देता हूँ। यहाँ पे 4-5 बार्स हैंग हो जाती हैं, तो ये मैं पहले करता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ।
ایک دفعہ میں ٹریلر کے اندر دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر بارس پڑی ہوں گی, اگر نہ پڑی ہوئی تو پھر بھائی صاحب فرنٹ سے جا کے لے لیتے ہیں. اوہ واو. سو وی آر گڈ ناؤ, وی آلریڈی گاٹ 2 bars. آگے بھی لگی ہوں گی تو بھائی صاحب اوکے ہے, اس کو کرتے ہیں بند اور اس کو میں سیل لگا دیتا ہوں ٹریلر میں, اور یہ سکیور ہو جائے گا. ٹریلر میں نے کر لیا, میرے پاس 4 شپمنٹ ہیں. ایک شپمنٹ ہیوسٹن ٹیکسس کی اور باقی 3 شپمنٹ میکیلن ٹیکسس کی. بالکل میکسیکو بارڈر کے پاس یہ شہر پڑتا ہے. تو 2 شپمنٹ کلیئر نہیں ہیں. اب پی ٹی آئی کر کے میں یہاں سے نکلتا ہوں تو لنڈن جاتے جاتے ہماری شپمنٹ کلیئر ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ کافی لمبائی ٹرپ ہوگا, مطلب کہ میکیلن جا رہا ہوں. میکیلن مطلب یہاں سے اسٹریٹ بھی جاؤں تو 3 دن کی ڈرائیو ہے میکیلن ٹیکسس کی. روزے میں بلاگ کرنا مشکل ہوتا ہے, گلا خشک ہو جاتا ہے بھائی صاحب. تو جیسے کہ اب آپ کو پتا ہے یہ ٹرک میرے پاس پرماننٹلی ہے, تو اس کے اندر اب میں 2-3 جگہ پہ نا ماؤنٹ لگا دوں گا تاکہ آپ کو میں ڈفرینٹ اینگل سے بھائی صاحب دکھا سکوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سامنے سے دکھاتے رہتے ہو, آپ کا ماؤنٹ یہاں ہونا چاہیے, یہاں ہونا چاہیے, دس اینڈ دیٹ. سو انشاءاللہ میں اس کو چینج کروں گا 2-3 جگہ پہ تاکہ آپ کو بھائی صاحب مزہ آئے ویڈیو دیکھنے کا, آپ بور نہ ہو. لوڈ اپنا کلیئر ہو گیا تھا, کمپنی کی بھی مجھے آئی ہے کال کہ یو آر گڈ ٹو گو. اب بس مجھے پیپر پرنٹ کرنا ہے تو میں گھر سے ہی کر لوں گا پیپر پرنٹ. اس ڈرائیور کو پتا نہیں بھائی صاحب کیا ہوا, اتنا سلو جا رہا ہے نا یہ, مجھے لین چینج کرنی پڑی. اور ہمارے ٹرک جو ہے نا یہ بھی لاگ ہیں 105 کے اوپر, 105 کے اوپر یہ ٹرک نہیں جاتے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے لین چینج کرنا. جیسے اس کے برابر میں آؤ نا, یہ ساتھ والا ٹرک ہوتا ہے بھائی صاحب, یہ بگا لیتا ہے پھر ٹرک. تو یہ لوگوں کو عادت ہے, ہر ان کیوں ایسے کرتے ہیں. لمبے روٹوں پہ آپ کا بھائی نکل چکا ہے اور اب آپ کا بھائی واپس آئے گا تقریباً کوئی 7-8 دن بعد. تو عید ہم ایک ساتھ ہائی وے کے اوپر کریں گے, اور لاسٹ عید کو بھی میں ہائی وے پہ ہی تھا, اس سے جو پچھلی عید تھی تب میں گھر تھا. عید میرے خیال سے ویڈنسڈے کو یا تھرسڈے کو ہے, ابھی شور نہیں ہے. پاکستان میں جب اعلان ہوتا ہے نا تو یہ ہے کہ پھر ہمارا یہاں پہ اعلان ہوتا ہے اس کے بعد. اب ہم واپس آ جاتے ہیں شریف بچوں کی طرح اپنی لین میں. یہ والی جو لین ہوتی ہے نا یہ بیسیکلی اوورٹیک کے لیے ہوتی ہے, تو کئی ٹرکر اس کے اندر ہی ٹرک چلاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسے. جیسے اب یہ بھائی جا رہے ہیں, یہ پیچھے سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹرکر رائٹ میں نہیں آ رہے, کیونکہ رائٹ میں بھی ٹرک ہوتا ہے, مڈل میں بھی آ جاتا ہے, اور جو تیسری لین ہے اس میں بھی کئی لوگ سلو چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کینیڈا یو ایس میں روڈ رینج بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ بھی, کہ وہی سب لوگ نکل آتے ہیں لڑنے کے لیے. چھوٹی سی کوئی غلطی کسی کی ہو تو وہ لڑنے کو پڑ جاتے ہیں. تو یہ آ گیا ٹول پلازا, اب اس کے آگے بارڈر ہے. دیکھتے ہیں آج اپنا پری پاس چلتا ہے کہ نہیں چلتا. یہ ٹرک چینج کیا میں نے, سیکنڈ ٹرپ ہے, لاسٹ ٹائم تو چلا تھا, تو ہم سیدھے ہی چلتے ہیں. تو کیا بات ہے. تو یہ پہلے جو ہے نا اس کا, ایک منٹ, پہلے جو یہاں پہ نا چپ لگی ہوتی تھی اس جگہ پہ, تو اس بار میں نے ان کو بولا تھا کہ یہاں پہ لگاؤ درمیان. راج دیکھ رہے ہو, یہ لوگ یو ایس سے واپس کینیڈا جا رہے ہیں. بھائی صاحب ٹریفک چیک کرو آپ, آج سیٹرڈے ہے نا, یوزلی یو ایس کو زیادہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں سیٹرڈے والے دن, لیکن آج بھائی صاحب کینیڈا واپس آ رہے ہیں. ان میں سے تقریباً 50-60% کینیڈین لوگ ہیں. تو دوپہر کے 1:30 ہو رہے ہیں, اور میں بارڈر کراس کر کے ساتھ ہی رکھوں گا, آگے راستے ہی آئے گا کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اور آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا کہ میں اپنی بیئرز کیسے مینیج کرتا ہوں ٹریکنگ میں. تو یہ ایک ایسا اینگل ہے,
सो नेक्स्ट व्लॉग में हम इस एंगल से वीडियो बनाएंगे। काफ़ी वाइड है, इंस्टा 360 के साथ ये मैं शूट कर रहा हूँ। जो GoPro है वो इतना वाइड नहीं है, इसमें आपको भाई साहब पूरा व्यू आगे का नज़र आता है। अभी मैंने किया बॉर्डर क्रॉस, 20 मिनट लग गए मुझे बॉर्डर क्रॉस करते, तो आंखें नहीं खुल रही भाई साहब, सामने धूप बहुत तेज़ है। और मैं पहले वज़ू कर लेता हूँ, नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करता हूँ। वैसे तो ये जगह क्लीन है, यहाँ कोई पाँव लेके नहीं आता, जो भी आता है वो अपने शूज़ वहाँ तो आता है, फिर यहाँ भी आता है। आई नो मेरी सॉक्स फटी है, उसको इग्नोर करना, लेकिन फिर भी मैंने ये एक छोटा सा क्लीन टाइप सा रखा है रग। तो ये गंदा था, इसको वॉश करवाने के लिए मैं घर लेके गया था। तो यहाँ भी इसको बिछा के, ये हमारी जान-ए-नमाज़, तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर आपको मिलता हूँ। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है कि आप प्रेयर्स कैसे मैनेज करते हैं ट्रैकिंग में। तो इतना मुश्किल नहीं है, कभी ज़ोहर के साथ जमा कर लेता हूँ, कभी असर के साथ जमा कर लेता हूँ, और मगरिब इशा पे तो वैसे ही मैं ड्राइव ख़त्म कर लेता हूँ। मैं दिन में ज़्यादा ड्राइव करता हूँ। और उसके अलावा वाशरूम का भी लोग बहुत पूछते हैं कि वाशरूम कैसे मैनेज करते हैं, कि आपके ट्रक के अंदर कोई वाशरूम है। इस ट्रक के अंदर कोई वाशरूम नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको ट्रक दिखा चुका हूँ। तो हाईवे के ऊपर हर 25-30 माइल्स के बाद कोई ना कोई ट्रक स्टॉप, कोई रेस्ट एरिया आ जाता है, वहाँ रुक के हम रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं, वज़ू भी कर सकते हैं। शावर नहीं वहाँ पे होता, शावर हम करते हैं ओनली ट्रक स्टॉप पे। तो नमाज़ें इतना मुश्किल नहीं मैनेज करना। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं जमा ना ही करूँ, मतलब ट्रैवल करते हुए जमा ना करूँ, लेकिन कई दफ़ा जमा कर लेता हूँ। और जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता हूँ, मतलब सुनते मैं नहीं पढ़ता, ना वितर पढ़ता हूँ, सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़। तो अब लोग इस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो, आप ऐसे क्यों करते हैं। तो मुझे अल्लाह को जवाब देना है और अल्लाह ताला मेरी नमाज़ें कबूल करे। तो कई दफ़ा मेरे पास पानी भी नहीं होता, कई दफ़ा वाशरूम भी नहीं होता, तो मैं तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेता हूँ। कबूल अल्लाह ने करनी, आपने नहीं करनी। तो ये मेरी रूटीन थी नमाज़ों की। और वाशरूम का भी आपको बता दिया कि वो हम कैसे मैनेज करते हैं ट्रैकिंग पे। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको जैसे लगता है कि पता नहीं कोई ट्रक स्टॉप नहीं आता, कोई वाशरूम नहीं आता, हर चीज़ रोड के ऊपर होती है। और ये है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन बंदा मैनेज कर लेता है। अब तो मैं यूज़ हूँ, तो मुझे कोई इतना मुश्किल नहीं लगता बाहर रहना, ट्रैवल करना। हर चीज़ बंदा मैनेज कर लेता है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल होती है। अभी लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो ये थी मेरी प्रेयर्स की रूटीन। अगर आपका स्टिल अभी भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल मोर एक्सप्लेन यू। और अब सीन ये है कि मेरे पास 7.5 घंटे की ड्राइव है, तो यहाँ से 7 घंटे की इंडियाना की ड्राइव है। तो नमाज़ें मैंने जमा कर ली हैं, फ्यूल भी अपने पास है, तो अब समझ गए हो ना आप, मतलब वहाँ जाके ब्रेक लगेगी। तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है क्योंकि रोज़े में व्लॉग कर रहा हूँ, और ये है कि मुझे काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन आपको 1 2 3, तो आपको 3 सेकंड लगे हैं और मुझे यहाँ पहुँचने में 6 घंटे लगे हैं। तो यहाँ पे भी मैं रुका हूँ, अफ्तार में कोई 4-5 मिनट रह गए थे, तो ट्रक साहब दूर था, तो मैंने हाईवे के साथ में ही रोक लिया भाई साहब। बाकी ये है कि 1.5 घंटे की ड्राइव थी अपनी, मतलब जहाँ मुझे जाके स्टॉप करना है, लेकिन भाई साहब अफ्तार करना ज़रूरी था, तो मैं प्रिपेयर कर लूँ चीज़ें अपनी। देख रहे हो भाई साहब, रोड के साइड पे मैंने अपना ट्रक पार्क कर लिया। तो सामने आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जो है वो सनसेट हो रहा है, और मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करता हूँ आपके साथ भी शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो सुबह मैंने आपको बताया था कि जो अफ्तार टाइम है वो 7:58 है, वो लंदन ओंटारियो में था। तो मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना, मैंने ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर आज ट्रक चलाया। तो जिस जगह पर मैं होता हूँ उस जगह पर मैं देखता हूँ कि सनसेट का क्या टाइम है, तो उस हिसाब से मैं फिर अफ्तार करता हूँ। तो अभी यहाँ पे सनसेट होगा 8:14 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 8:14 पे होना था सनसेट, तो ऑलमोस्ट हो चुका है। ये मेरी अफ्तारी होती है रोड के ऊपर, लेकिन जब मैं रुकूंगा तो तब भाई साहब अपना पूरा अफ्तार का निज़ाम करेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, 1.5 घंटे तक मैं दोबारा से ब्रेक करूँगा। रुक गया था मैं स्टॉप पे जहाँ मुझे रुकना था स्लीप के लिए, और माइक्रोवेव में भाई साहब कोई चीज़ गर्म हो रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है मुर्ग पुलाव, साथ में सैलड, और ये दही वाली चटनी।
ٹریکنگ میں فاسٹنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، مطلب جیسے اگر آپ گھر میں ہو تو بھائی صاحب روزہ رکھ کے آپ نے سو جانا ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے پھر سو جانا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ڈرائیو جب بندہ کرتا ہے تو اس کو پھر بھوک لگتی ہے. تو یہ تھی میری رمضان کی روٹین. تو پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں عید والے دن. دیٹس آل. اسٹے پازیٹیو، اسٹے ہیپی. اللہ حافظ.